नमस्कार। नाला सोपारा पूर्व अंतर्गत मनपा का अचोले प्रभाग है, जिसके अंतर्गत एक बनारसी बार है। यह बार मनपा के तमाम नियम कायदों की अवहेलना कर बनाया गया है। यह बनारसी बार वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत की कुछ दुकानों को अंदर की तरफ से तोड़कर बनाया गया है और फिर बार मालिक सर्वेश तिवारी द्वारा इमारत के फुटपाथ को कब्जा कर इमारत को खतरे में डालते हुए फुटपाथ के बीचों बीच हजारों लीटर की एक पानी की टंकी बना दी गई है और फिर इमारत के फुटपाथ में एक तरफ जनरेटर लगवाकर इस फुटपाथ को आम लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यही नहीं, वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के फुटपाथ से सटकर लगे कई हरे भरे पेड़ों को काट डाला गया है और ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि अवैध रूप से चलने वाली यह प्रक्रिया लगभग 10 महीनों तक जारी रही। लेकिन मनपा के अचोले प्रभाग के अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बनारसी बार के मालिक सर्वेश तिवारी द्वारा अचोले प्रभाग के अधिकारियों को मुंह मांगी कीमत दी गई थी। पिछले 1 सालों के दौरान अवैध रूप से बने इस बनारसी बार के खिलाफ अलग अलग लोगों के द्वारा सर्वाधिक शिकायती पत्र अचोले प्रभाग में डाले गए। यही नहीं, बल्कि वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के रहवासियों द्वारा भी सुरक्षा सहित कई अन्य कारण बताते हुए अवैध रूप से बने इस बनारसी बार की शिकायत मनपा प्रशासन से की गई थी, जिसकी संपूर्ण जानकारी अचोले प्रभाग के सह आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस को है। किंतु मनपा के अचोले प्रभाग की एक खास बात यह है कि अगर वो किसी से भी अवैध निर्माण को संरक्षण देने के नाम का पैसा पकड़ लेती है तो फिर वह बड़ी ही ईमानदारी से उसको संरक्षण भी देती है, चाहे शिकायतकर्ता कितना भी आरोप करे और चाहे कितने भी आंदोलन करे। हालांकि क्षेत्र के युवा नेता रूपेश यादव ने 1 साल पहले बहुत प्रयास किया था कि अवैध रूप से बनने वाले बनारसी बार का काम रोक दिया जाए। देखिए उस दौरान की एक झलक। ये देखो, अभी जो छपरा है वो छपरे के लिए उनको अपन सपोर्ट कर दे, चलो बराबर है। मगर वहाँ से जो काम किया है ये सब लादी उन्होंने 8 दिन के 7 दिन के अंदर सैटरडे तक ये निकालना मांगता है और हमारा जैसा लादी था वैसा लगा के देने का है। जो जनरेटर उन्होंने ऐसा ये किया है वो इस साइड में उनको लगाने का है, बराबर है। ये इस साइड में लगाओ, बाकी सोसाइटी से जो मदद लगेगी हम दोनों भी जन है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये देखो जैसा था वैसा करने का, वो दीवाल ये करके आपका जो एंट्री है वो 2 रखो और ये जितना निकाला उतना निकाला। सैटरडे तक आपका पूरा निकालना मांगता है। सैटरडे के बाद फिर नहीं निकाले और फिर ये होगा तो फिर वो आप लोग देखो क्या होगा, तो फिर वो गलत है। फिर मैं हमारा भी इज्जत देने का ऐसा बराबर है। ये आप सैटरडे करो और पूरा अंदर जितना भी काम करने का आप करो। बाहर का काम कल से आपका काम जरा भी नहीं होना मांगता है। अगर कल लगाने का कुछ काम करेंगे तो फिर अच्छा नहीं, फिर हमारी भी इज्जत नहीं रखा, ऐसा होगा। किंतु सर्वेश तिवारी जैसे प्रभावशाली व पैसे वाले के सामने संभवतः रूपेश यादव जी की भी एक न चली। यहाँ तक कि सर्वेश तिवारी ने एक ऐसा पासा फेंका कि हमेशा से ही आम लोगों की सदैव आवाज उठाने वाले रूपेश यादव, जो जनता की आवाज बनकर इस अवैध रूप से बने बार का खुलकर विरोध कर रहे थे, उन्हें भी मजबूरन बनारसी बार के उद्घाटन के दौरान अन्य पूर्व नगर सेवकों के साथ उपस्थित होकर खुद ही अपने हाथों से रिबन काटना पड़ा था। आपको बता दें कि आम जनता जहां खुलकर इस अवैध बार का विरोध कर रही थी, वहीं एकाएक इस बार के शुभारंभ पर बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं की उपस्थिति से वाल्मीकि हाइट्स व इसके आसपास के परिसर में रहने वाले लोग रूपेश यादव व उनके सहयोगियों से काफ़ी नाराज हो गए थे और इसी नाराजगी के चलते हाल ही में 20 मई को संपन्न हुए पालघर लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के आसपास के हजारों लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल को नकार दिया था और इस विषय में हमने खबर भी चलाई थी। और हमारी इस खबर को देखकर वाल्मीकि हाइट्स व आसपास के परिसर में रहने वाले हजारों लोगों ने हमारी इस खबर का समर्थन भी किया था और साथ ही यह भी कहा था कि अगर बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व महापौर व प्रभावशाली युवा नेता रूपेश यादव जी अगर इस अवैध बनारसी बार पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो आगामी नाला सोपारा विधानसभा चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार चिक्ती ठाकुर का भी विरोध किया जाएगा। और वैसे भी अब ये बात रूपेश यादव जी
वह बहुजन विकास आघाड़ी के अन्य नेताओं को भी स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी है कि जब तक बनारसी बार पर तोड़क कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ के हजारों लोगों को उन पर विश्वास नहीं होगा। और इसीलिए अब रूपेश यादव व अन्य बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं के लिए आवश्यक है कि महानगर पालिका द्वारा अवैध रूप से बने इस बनारसी बार पर तोड़क कार्रवाई करवाकर हजारों लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखा जाए। नहीं तो सिर्फ विधानसभा चुनाव ही सामने नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनावों के बाद कुछ ही महीनों के बाद नगर सेवकी के भी चुनाव होने हैं। और अगर जनता की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं के आधार पर ये बहुजन विकास आघाड़ी के नेता खड़े नहीं उतरेंगे तो संभवतः विधानसभा चुनाव व नगर सेवकी दोनों ही चुनावों में बहुजन विकास आघाड़ी को हाथ धोना पड़ सकता है। और बहुजन विकास आघाड़ी का शीर्ष नेतृत्व इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मतलब राजनीति के इस खेल में संभवतः बनारसी बार की बलि चढ़ाई जा सकती है। वैसे भी हमें जानकारी मिली है कि अब पूर्व महापौर रूपेश यादव इस मामले की गंभीरता को समझ चुके हैं और अब जनता की उम्मीदों के आधार पर काम करते हुए बनारसी बार पर तोड़क कार्रवाई करवाने की फिराक में भी है। हालांकि मौजूदा स्थिति में अब पूर्व महापौर रूपेश यादव के लिए भी इस अवैध बार को मनपा से तोड़वाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूपेश यादव ये जानते हैं कि सर्वेश तिवारी की पहचान अब बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े बड़े बिल्डरों के साथ है, क्योंकि सर्वेश तिवारी ने कई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसलिए सर्वेश तिवारी व उसके बनारसी बार का समर्थन करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े बड़े बिल्डरों का फोन आ सकता है। और ऐसी स्थिति में उन बड़े बिल्डरों को नकारना रूपेश यादव के लिए शायद आसान नहीं होगा। किंतु सबके बावजूद भी अगर आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता का सहयोग चाहिए तो रूपेश यादव को अब इस अवैध बनारसी बार के खिलाफ कड़ा कदम उठाना ही होगा। हालांकि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां अब इशारा कर रही हैं कि अब बहुजन विकास आघाड़ी को आगामी नालासोपारा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक एक वोट की कीमत समझनी होगी। लेकिन यहाँ तो संभवतः हजारों लोग हैं जो इस अवैध रूप से बने बनारसी बार के कारण बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं से मुंह फुलाए बैठे हैं। और इनकी नाराजगी तभी दूर होगी जब पूर्व महापौर रूपेश यादव द्वारा इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बनारसी बार के खिलाफ तोड़क कार्रवाई की दिशा में सार्थक कदम उठाया जाएगा। वहीं अंत में अब देखना यह होगा कि रूपेश यादव इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। वहीं हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे कि बनारसी बार का मालिक सर्वेश तिवारी कुछ ही सालों में कैसे बना करोड़ों की चल अचल संपत्ति का मालिक। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले कुछ सालों के दौरान सर्वेश तिवारी ने नालासोपारा, विरार तथा मुंबई के अन्य क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कब और किसके नाम खरीदी तथा कितने में खरीदी। इसके अलावा हम उस मामले का भी पर्दाफाश करेंगे कि आखिर सर्वेश तिवारी बाजार भाव से कम कीमत पर प्रॉपर्टी कैसे खरीदता है। जल्द ही लेकर आ रहे हैं हम अपनी अगली खबर में कई सनसनीखेज खुलासे। तब तक इंतजार कीजिए हमारी अगली खबर का।